वेलकम टू वेब एग्जाम 24। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जानेंगे। ये सिद्धांत सीटेट, यूपीटीईटी, केवीएस और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे 3 से 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वो सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। उन्हें रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलितनीकरण और स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके अनुसार समस्या समाधान, समप्रत्ययीकरण अर्थात विचारों का निर्माण, प्रत्येक्षण अर्थात देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में समझाया है। पहली, संवेदीपेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, एज जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु वातावरण के प्रति अनभिज्ञ होता है। वो धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वो वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। दूसरी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, एज 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। तीसरी अवस्था, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एज 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वो अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, एज 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। आशा करती आप सभी को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सीडीपी के सिद्धांतों की सीरीज के अगले वीडियो में एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।